जय गुरुदेव। समय का संदेश। समर्थ गुरु जब मिल जाएं, तब जो कुछ मांगना हो गुरु से ही मांगो। कहते हैं न, जिसके पास बड़ा भंडार हो उससे छोटी मोटी चीज न तो मांगना चाहिए, और ना वो देता है तो ज्यादा ही देता है। इसलिए कहा गया कि समर्थ गुरु जब मिल जाए तब 10 आदमियों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, तब किसी भी देवी देवता के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तब जो कुछ मांगना हो गुरु से ही मांगो, तो गुरु जो दे देंगे ये लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दाता जो होते हैं गुरु ही होते हैं। समर्थ गुरु ही सबको देते हैं, दाता वही होते हैं। कहा न, धरनी जहाँ जो देखिए तहाँ लो सभी बिखार। दाता केवल सतगुरु देत न माने हार। जब वो देने लगते हैं तो हार नहीं मानते। मन क्यों नहीं रुकता है और कैसे रुकेगा? मन ही नहीं रुकता है। पूछा जाए मन कहाँ चला जाता है? मन चला जाता है खाने की तरफ, घूमने की तरफ, धन कमाने की तरफ, बच्चों के प्रेम की तरफ चला जाता है। पति के प्रेम, पत्नी के प्रेम की तरफ चला जाता है। मन तो उधर लगता ही नहीं, तो समझ लो आप मन क्यों धोखा दे रहा है। मन के कहने पर आप अभी तक चलते रहे, अब आप यही बात आज याद कर लो। मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहें करो तुम सोई। जो गुरु कहते हैं उसको करो, मन के कहने पर मत करो। आज अगर आप याद कर लो तो समझो मन आपसे इस शरीर से कोई भी फायदा नहीं ले पाएगा, कोई भी रस नहीं ले पाएगा। जब शरीर को आप रोक कर रखोगे, देर तक बैठोगे, तो मन ये रुकने लगेगा। और किससे मन रुकता है? मन क्यों नहीं रुकता है? मन मुखी क्यों हो जाता है? मन विषयों में क्यों फंस जाता है? ये फंस जाता है कर्मों की वजह से। जैसे मैंने बताया, अन्न दोष होता है, स्थान का दोष होता है, संग दोष होता है, बुरे का साथ पड़ जाता है। कहीं हराम की कमाई खा लिए, चोरी की कमाई खा लिए, मांसाहारी अंडा खाने वाले के घर खा लिए, उसके बर्तन में खा लिए। ये सब जब जो हो जाता है, कर्म आ जाते हैं, वो कर्म बाधा डालते हैं। कर्म कई तरह के होते हैं, जैसे गंदगी होती है, हल्की फुल्की गंदगी है, पानी लेकर धो दो तो साफ हो जाता है। और अगर ज़्यादा गंदगी लग गई, जैसे तेल में कालिख मिल गया और वो लग जाए, तो साधारण पानी से नहीं धुलेगा। फिर उसके ऊपर कोई भी चीज लगाओ, बालू लगाकर रगड़ो, साबुन लगाकर रगड़ो, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर लगाकर रगड़ो, तब वो छूटेगा। तो ये जो साधारण कर्म आ जाते हैं, ये इससे कटते हैं। किससे कटते हैं? सेवा के द्वारा कट जाते हैं। कौन सी सेवा? तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा से कट जाते हैं। इसलिए संतों ने सेवा का विधान बनाया है। सेवा भी बराबर होती रहती है। जैसे यहाँ पर सब कार्यक्रम का समय आपको मिल गया,
तो कुछ लोग आप यहाँ पर आ गए और ये टेंट लगवा दिया, भोजन की व्यवस्था बना दिया, पानी लैट्रिन की जो व्यवस्था थी वो तो आश्रम पर थी, उसके अलावा भी आपने बना दिया, तो ये सेवा हो गई। भजन करो कराओ, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ, नामदान दिलवाओ और उन्हें भजन में लगवाओ। 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। इसको अगर करने लग जाओगे तो इसी से सब बात बन जाएगी। तो आज के दिन अपने लोगों को एक संकल्प यही बनाना है कि भजन करेंगे और कराएंगे, साधना शिविर लगाएंगे और लगवाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाएंगे, नामदान दिलवाएंगे, भजन में लगवाएंगे। यही संकल्प बना लो और इसके लिए आप समय निकाल लो। समय निकालोगे तो निकल आएगा और नहीं तो लगे रहोगे उसी में, सुलझाते रहोगे। जितना सुलझाओगे गृहस्थी उतनी ही उलझती चली जाएगी। और अगर गुरु पर छोड़ दोगे कि आपकी गृहस्थी है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, जाहे विधि राखे गुरु, वाहे विधि रहिए। गुरु जिस तरह आप रखो उसी तरह से हमको रहना है, परिवार वालों को रहना है, तो बढ़िया से व्यवस्था हो जाएगी। समय निकालो, समय निकालोगे तो ये सब काम हो जाएगा। जय गुरुदेव।